Hello everyone, my name is Anuradha Mishra and I welcome you all on English by Anuradha. We are back with today's article explanation. तो आज का आर्टिकल है मूडीज मैसेज। इस आर्टिकल को आज हम पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। गवर्नमेंट मस्ट हैंड होल्ड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, नज इट टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। गवर्नमेंट को जरूर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हैंड होल्ड करना चाहिए। हैंड होल्ड मतलब क्या होता है, हाथ पकड़ के आप जब किसी को सहारा देते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जरूर सहारा देना चाहिए किसे, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, और इसे नज करना चाहिए। नज मतलब क्या होता है, आप कोहनी मार के किसी को आगे बढ़ाते हो, यानी कि मोटिवेट करते हो, किसी को इनकरेज करते हो, ठीक है। तो इनकरेज करना चाहिए इसको, क्या करने के लिए, टू अडॉप्ट, अडॉप्ट करने के लिए। क्या अडॉप्ट करना है भाई साहब, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इन दिसंबर 2021, दिसंबर 2021 में सेंटर लॉन्च द सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम विथ एन आउटले ऑफ 76,000 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। दिसंबर 2021 में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया। कितने के आउटले के साथ, 76,000 करोड़ के आउटले के साथ। किस चीज के लिए इन्होंने ये लॉन्च किया था, डेवलपमेंट ऑफ अ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, कहाँ, इंडिया में, ठीक है। फिर इस स्कीम को मॉडिफाई किया गया, द स्कीम वाज मॉडिफाइड, पैसिव वॉइस है, अ ईयर लेटर, एक साल बाद। क्या करने के लिए, टू इंक्रीज, इंक्रीज करने के लिए, क्या इंक्रीज करने के लिए, इंसेंटिव्स टू द इंडस्ट्री। एक्सपर्ट्स हैव एक्सपर्ट्स हैव राइटली पॉइंटेड आउट, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव प्लस V3, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स ने बिल्कुल सही तरीके से पॉइंट आउट किया दैट द गवर्नमेंट्स प्लान टू मेक इंडिया सेमीकंडक्टर हब वुड रिक्वायर नॉट जस्ट फाइनेंशियल बैकिंग बट ऑल्सो इन्वेस्टमेंट इन टैलेंट डेवलपमेंट। ये जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से पॉइंट आउट किया कि गवर्नमेंट का जो प्लान है इंडिया को एक सेमीकंडक्टर हब बनाने का, उसको जरूरत होगी, वुड रिक्वायर, ना सिर्फ, नॉट जस्ट फाइनेंशियल बैकिंग, सिर्फ यही नहीं है कि आप फाइनेंशियल बैकिंग कर दो, फाइनेंशियली सपोर्ट कर दो और हब बन जाएगा, बल्कि साथ साथ में और क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए टैलेंट डेवलपमेंट में। नाउ अब अ रिपोर्ट बाय द ग्लोबल रेटिंग फर्म मूडीज, अब जो एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल रेटिंग फर्म मूडीज के द्वारा, हैज अंडरलाइन, उस रिपोर्ट ने अंडरलाइन किया है, अ रिपोर्ट इज द सब्जेक्ट, अब उसके बाद आया है हेल्पिंग वर्ब हैज एंड अंडरलाइंड इज द मेन वर्ब, और ये टेंस है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट। ये जो रिपोर्ट है उसने अंडरलाइन किया है अनदर चैलेंज, एक और चैलेंज, क्लाइमेट चेंज कैन डैमेज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। वो चैलेंज क्या है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो डैमेज कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को, डिसरप्ट कर सकता है सप्लाई चेन्स को, और लीड टू, और लेकर जाएगा किस तरफ, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस की तरफ, ठीक है, अच्छे खासे फाइनेंशियल लॉसेस की तरफ। द रिपोर्ट वॉर्न्स, ये रिपोर्ट जो है वार्न करती है, चेतावनी देती है, दैट रिस्क पोस्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, कि वो जो रिस्क है जो पोज कौन कर रहा है, आपके सामने रख कौन रहा है ये रिस्क, ग्लोबल वार्मिंग कुड डेटर, डेटर मतलब डिस्करेज, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो रिस्क आ रहे हैं इस सेक्टर में, वो डेटर कर सकते हैं, डिस्करेज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स को इस इंडस्ट्री में, एंड कम इन द वे ऑफ इंडिया रियलाइजिंग इट्स एम्बिशन ऑफ बिकमिंग अ चिप मेकिंग हब, और इंडिया के जो एम्बिशंस हैं एक चिप मेकिंग हब बनने के, उसके रास्ते में आ सकते हैं, बाधा बन सकते हैं, कम इन द वे। ओके, इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री दैट फेसेस सच अ चैलेंज, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही ऐसे चैलेंजेस को फेस करने वाला है। ताइवान, जो कि करंट लीडर है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, इज आल्सो थ्रेटेंड बाय इरेटिक वेदर पैटर्न्स। ताइवान पर भी खतरा है ऐसे इरेटिक वेदर पैटर्न्स का। इरेटिक क्या होता है, जो टिकता नहीं है, यानी लगातार बदलता रहता है, ठीक है। मर्क्यूरियल जिसे आप बोलते हो, एनडीए और सीडीएस दोनों में आ चुका है, क्या, मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल या वोलाटाइल, जो लगातार बदलता है, ठीक है। तो जो वेदर पैटर्न्स हैं लगातार चेंज हो रहे हैं, तो उससे खतरा ताइवान को भी है। टुडे सिलिकॉन चिप्स हैव बिकम एज एसेंशियल एज ऑयल रिजर्व्स। आज के टाइम में जो सिलिकॉन चिप्स हैं वो उतने ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं जितने की ऑयल रिजर्व्स। याद रखना ये जो एज होता है, हमेशा आप इसको पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हो तुलना के लिए। मीनिंग क्या होता है, जितना उतना, या उतना जितना, उतने ही एसेंशियल हैं जितने की ऑयल रिजर्व्स, ठीक है। और ये एज के बीच में हमेशा आप पॉजिटिव डिग्री यूज करते हो, चाहे एडजेक्टिव चाहे एडवर्ब। तो सिलिकॉन चिप्स हैव बिकम एज एसेंशियल एज ऑयल रिजर्व्स, दे इनेबल, वो इनेबल करते हैं एडवांसेस इन कंप्यूटेशन एंड आर एम्बेडेड इन स्मार्टफोन्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स।
और किन में लगे होते हैं? स्मार्टफोन्स में लगे होते हैं सिलिकॉन चिप्स, डिफेंस इक्विपमेंट में लगे होते हैं। दे आर ऑल्सो इंटीग्रल इंटीग्रल मतलब अभिन्न हिस्सा है जिसे आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। इंटीग्रल हिस्सा है किसका? क्लीन एनर्जी अप्लायंसेस का और मशीन्स का, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एरेज एंड विंड टर्बाइंस। हियर लाइज अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? कंट्राडिक्शन। यहाँ पे आपके सामने क्या आता है? एक पैराडॉक्स आता है, यानी कंट्राडिक्शन। अब कंट्राडिक्शन कैसा? देखो, अभी बात की कि ये क्या है? क्लीन एनर्जी अप्लायंस में यूज होते हैं, यानी कि सिलिकॉन चिप का जो मार्केट है वो लगातार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो एक ट्रांजिशन फेज में है। फॉसिल फ्यूल से ये किधर जा रहे हैं? क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो जब क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ आप जाओगे तो सिलिकॉन चिप्स वहां काम आएंगी ही। यहाँ पे पैराडॉक्स क्या है कि चलो ठीक है, सिलिकॉन चिप्स आप यूज करते हो क्लीन एनर्जी अप्लायंसेस में, लेकिन आगे देखो, द इंडस्ट्रीज इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट इज लार्ज। इस इंडस्ट्री का इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट बहुत बड़ा है, यानी ये अपना निशान इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा छोड़ती है। कैसे? नेगेटिवली। होता है ना, कार्बन फुटप्रिंट आपने सुना होगा। कोई भी इंडस्ट्री है वो कितना एमिशन कर रही है वही फुटप्रिंट होता है। तो ये वाली जो आपकी इंडस्ट्री है, सिलिकॉन चिप की इंडस्ट्री है, उसका कार्बन फुटप्रिंट भी बहुत बड़ा है। चिप फैब्रिकेशन प्लांट्स, जिन्हें हम बोलते हैं फैब्स, वो कंज्यूम करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ढेर सारा पानी ये लेंगे ये प्लांट्स, ठीक है, और जनरेट करते हैं हजार्डस वेस्ट। क्या जनरेट करते हैं? हजार्डस वेस्ट। और द सेक्टर इज अमंग्स द टॉप जीएचजी एमिटर्स टुडे। ये सेक्टर आज के टाइम में टॉप ग्रीन हाउस गैसेस एमिटर्स में आता है। In face of pressure from investors, however, a section of the industry is taking steps to clean up this act. अब इन्वेस्टर्स की तरफ से प्रेशर आने की वजह से एक सेक्शन इस इंडस्ट्री का जो है वो स्टेप ले रहा है इस एक्ट को क्लीन अप करने के लिए, यानी किसी तरह से जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन उसको कम किया जाए। 2 years ago, 2 साल पहले क्या हुआ? वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट चिप मेकर है ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि सप्लाई करती है एप्पल को भी, अमंगस्ट अदर बाकियों को भी सप्लाई करती है और एप्पल को भी सप्लाई करती है, उसने प्लेज टू रीच नेट जीरो एमिशन बाय 2050। 2050 तक वो नेट जीरो एमिशन करेंगे, ऐसा उन्होंने शपथ लिया। सैमसंग, इंटेल एंड सेवरल कंपनीज इन यूरोप हैव रिपोर्टेडली स्टार्टेड कंडक्टिंग जीएचजी ऑडिट्स। उसके अलावा ये जो सैमसंग है, इंटेल है और कई अदर कंपनीज हैं यूरोप की, जिन्होंने स्टार्ट किया क्या कंडक्ट करना? ग्रीन हाउस गैसेस ऑडिट्स को कंडक्ट करना शुरू किया। इंडिया इज फ्लेजलिंग सेमीकंडक्टर सेक्टर कुड फाइंड इटसेल्फ चैलेंज्ड बाय दीज आउटफिट्स। इंडिया की जो ये धीरे धीरे उड़ान भरती हुई सेमीकंडक्टर सेक्टर है, वो खुद को पाती है चैलेंज्ड बाय दीज आउटफिट्स। उसको क्या चुनौती मिल रही है? इन आउटफिट्स, इन बड़ी कंपनियों से। ठीक है, एट द सेम टाइम, उसी टाइम, यूनिट्स इन इंडिया हैव द एडवांटेज। यूनिट जो इंडिया की होंगी उनके पास एडवांटेज है कि वो स्टार्ट करें फ्रॉम अ रिलेटिवली क्लीन स्लेट। सिंस आपको पता है कि पहले क्या क्या चीजें थी, अभी धीरे धीरे इंप्रूव होके क्या आने लगा है, तो जब आप अभी शुरू करोगे तो आपको स्टार्ट से शुरू करने की जरूरत नहीं है ना। आप ही जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज चल रही हैं जिसमें कि एमिशन कम होता है, वहां से शुरू करेंगे, है ना। तो इंडिया के पास फायदा भी है कि हम रिलेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप से हम क्लीन स्लेट से शुरू करेंगे। ठीक है, दे कैन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ कंपनीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो सीख सकते हैं। कौन सीख सकते हैं? इंडिया की जो यूनिट्स होंगी, ठीक है, वो सीख सकती हैं कहाँ से? एक्सपीरियंस से। किसके एक्सपीरियंस? इन कंपनीज का एक्सपीरियंस जो कि अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में है। एंड इनकॉर्पोरेट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एट द आउटसेट। और दुनिया भर की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आप उसको यूज कर सकते हो। मूडीज इकोज, ये जो मूडीज है वो इको करती है। इको मतलब रिफ्लेक्ट करती है या उसी चीज को दोहराती है। किसको दोहराती है? आईपीसीसी की रिपोर्ट्स को दोहराती है। इन सेइंग दैट, क्या कहते हुए कि ये जो कॉस्ट है, मतलब आपके जो खर्चे होंगे या आपको जो कीमत चुकानी पड़ेगी, किसकी? किस चीज की कीमत? फ्लड्स की, वाटर स्ट्रेस की, सी लेवल की। तो वो कीमत जो है 2050 तक अच्छे खासे तरीके से बढ़ने वाली, सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाली है। इंडिया का सेमीकॉन प्रोग्राम डज हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन ग्रीनफील्ड सेंटर्स दैट डू नॉट हैव द क्रिपलिंग लेगेसी ऑफ पुअरली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम्स। इंडिया का जो सेमीकॉन प्रोग्राम है उसके पास एडवांटेज तो है। किस चीज का एडवांटेज? कंसंट्रेटेड होने का ग्रीनफील्ड सेंटर्स में, मतलब जहां पे बेकार ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, मतलब यानी अच्छी जगहों पे कंसंट्रेटेड है इंडिया का सेमीकॉन प्रोग्राम। प्लान्ड एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, दीज टाउनशिप शुड फाइंड वेज टू प्रिवेंट डिसरप्शन ड्यूरिंग एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स।
उन्हें प्लान किया गया है एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। और इन टाउनशिप्स को तरीके खोजने चाहिए क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए डिसरप्शन यानी डिस्टर्बेंस या डिले ड्यूरिंग द एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स। जब खूब ढेर सारी बारिश हो तो उस टाइम पे ये क्या कर पाएंगे, वो सारे तरीके इन्हें अभी से खोजने शुरू कर देने चाहिए। द गवर्नमेंट हैज बीन पोजिशनिंग ढोलेरा इन अहमदाबाद एज अ चिप मेकिंग हब। गवर्नमेंट क्या कर रही है, ढोलेरा को जो कि अहमदाबाद में है चिप मेकिंग हब बनाना चाहती है, उसको एज अ चिप मेकिंग हब पोजीशन कर रही है। इट शुड बी अलर्ट टू हीट रिलेटेड स्ट्रेसेस इन द रीजन। और गवर्नमेंट को अलर्ट रहना चाहिए हीट रिलेटेड स्ट्रेसेस के लिए उस रीजन में। बाय ऑल अकाउंट्स आर लाइकली टू बी अग्रवेटेड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब आपको पता है अहमदाबाद भी आपका टॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आता है, यानी वहां पे टेम्परेचर तो अच्छा खासा रहने वाला है और क्लाइमेट चेंज की वजह से कम तो नहीं होगा, बढ़ेगा ही। द मैसेज फ्रॉम द मूडीज रिपोर्ट इज क्लियर। मूडी की रिपोर्ट से मैसेज क्लियर है कि गवर्नमेंट विल हैव टू हैंड होल्ड इंडस्ट्री। गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हैंड होल्ड करना पड़ेगा, सहारा देना पड़ेगा इस इंडस्ट्री को, इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में और नज करना पड़ेगा, दैट मीन्स इनकरेज करना पड़ेगा फैब यूनिट्स को अडॉप्ट करने के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो ये था आज का आर्टिकल, आई होप समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ है जो नहीं समझ आती है उसको कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा और हाँ, फीडबैक्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ऑल्सो प्लीज शेयर दिस चैनल एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे इंग्लिश बाय अनुराधा एंड जीके बाय अनुराधा पेजेस पर। ऑल्सो हमारा एक एनसीईआरटी का भी सेशन चलता है रात में 8 बजे, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आ जाना और सपोर्ट करते रहो। आज के लिए इतना ही रहेगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।